इसको प्रूव करना है ना बेटा। ये 8 वाला भी है, 6 वाला भी है, 4 वाला भी है बेटा। ये फार्मूला 12th में बहुत यूज़ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना बेटा। 1 प्लस कॉस और बेटा 1 माइनस, ये दो फार्मूले देखो। जो आपने 10th पढ़ी हुई है ना, वो 10th ऐसे नहीं पढ़ी बेटा। 10th में बहुत पावर है। आपने 1 माइनस कॉस में साइन आता ना, तो आप याद रखो 2 साइन स्क्वायर जितना है ना बेटा, ये उसका हाफ हो जाता है। जैसे 1 है तो आधा, और बेटा और ये प्लस है तो कॉस ही आता है। बोलो 2 कॉस स्क्वायर जितना है उसका आधा। अगर मान लें 2 होता तो 1 आता, 1 है तो आधा। ओके बेटा, ये फार्मूले ऐसे ही नहीं बने, इसी से सब कुछ बनेगा। देखिए लेफ्ट हैंड, ये प्रूव करना है बेटा, करना अपन को प्रूव करना है ना, हमें प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड, उतार लेंगे बेटा। अब आपको भैया यहाँ से कॉस का मान कैसे निकालोगे बेटा? मैं कहूँ देखो कॉस का मान ऐसे निकाल लूँ, या इसे निकालो ना कॉस का। ये 1 कहाँ कर दूँ? उधर कर दूँ, कर दूँ। इस 1 को यहाँ से रखा कर दूँगा, -1 कर दूँ। तो बोलो कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर जितना है उसका आधा। 4 का आधा कितना हो जाएगा बेटा? और -1। तो ये इधर का जो 1 था उधर लेके -1 आया। समझ कॉस का मान ये निकालना अगर आप सीख गए तो बेटा आप 12th में फिजिक्स में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। 2-3 डेरिवेशनों में ना। और कुछ नहीं हुआ बेटा, हो गया, आंसर हो गया। और चाहिए अब देखो थोड़ा बहुत करना है। 2 का 2 कॉस स्क्वायर का मान आप जानते ही हो बेटा, cos 2 थीटा जानते हो। देखो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, इन सब के मान आपको पता होने। तो cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, पता नहीं पता? और नहीं पता तो एक और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या होता है cos थीटा का मान? 2 cos थीटा क्या होता है बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। जो रखना रख लो। क्या रखना चाहोगे बताओ? बताओ cos 2 थीटा का मान क्या रखना चाहोगे? तो डबल से वही रख लो जो अभी रखा था ना, यहीं से cos थीटा का मान देख लो बेटा, फिर रख लो तुम तो यहीं से cos का। cos 2 थीटा हो जाएगा स्क्वायर, तो अपन लोग अपने स्क्वायर ऐसे लगा लेंगे। ध्यान देना कुछ बोल रहा हूँ, अपन लगा लेंगे स्क्वायर ऐसे। cos रख लिया, स्क्वायर कहाँ लगा लिया? ऊपर। और 1 का देखो मैंने क्या करा, 2 का 2 cos थीटा स्क्वायर कहाँ लगा लिया? ऊपर 1 का। फिर cos थीटा का मान, फिर जिस 4 का रखा है 2 का रख दो, रखो। अच्छा cos थीटा का मान बोलो, cos थीटा का मान 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का जाएगा 1 और -1, ठीक है ना। उसी से बना दिए देखो मैंने, हालांकि ये याद भी है आपको ये होता है ना, लेकिन मैंने उसी से बना दिया ना। स्क्वायर का स्क्वायर 1 का, ठीक है बेटा। चलो अब आप कुछ मत करो बेटा, होल स्क्वायर तोड़ो बेटा। 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और गुणा करेंगे तो माइनस का 2 एकम 2 और 2 दूनी